Once again, very good morning to dear students. This is your English teacher, and today we are going to look into class 8, chapter number 1. The title of this chapter is For the Love of Trees. Once again, चैप्टर का मतलब क्या है? चैप्टर का अर्थ यह है फॉर द लव ऑफ ट्रीज का मतलब पेड़ों के लिए प्रेम व जंगल के लिए प्रेम। तो ये टाइटल है। आइए हम लोग इस अध्याय को व इस चैप्टर को पढ़ करके हम लोग समझने के लिए कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस रीड थ्रू द book. You have to open your book, page number 12. पेज नंबर 12। आपके पास नोटबुक हो और एक पेंसिल और बुक। जब मैं रीडिंग करता हूँ तो आप लोग भी बुक खोल करके देखिए। जो हार्ड वर्ड होगा व कठिन शब्द होंगे उन शब्दों को मैं इंग्लिश का जो कठिन शब्द हैं उनको मैं हिंदी में और इंग्लिश में भी बताऊंगा। इसीलिए समझने के लिए आपके पास एक नोटबुक और एक पेंसिल या पेन और बुक भी होना जरूरी है। जो कठिन शब्द है बुक में अंडरलाइन करिए और उनका अर्थ भी लिखिए, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड द सब्जेक्ट वेल। लेट अस गो थ्रू द चैप्टर। ऊपर से मैं पढ़ रहा हूं, देखिए। Bishnois have been the greatest example of man's relationship with nature and the importance to maintain its delicate balance. It is remarkable that even half a century ago, the Bishnois could foresee the consequences of disturbing the balance in nature. यहाँ पर क्या है? बिश्नोइस करके एक ग्रुप ऑफ पीपल है ना, एक जाति के लोग हैं। कहाँ पर? ना राजस्थान में रहते थे, अब अभी भी रहते हैं। वो लोग क्या है कि उनके जीवन में एक बहुत बड़ी उदाहरण हम देख सकते हैं। क्या उदाहरण है? वे लोग एक नेचर के प्रति, जो प्रकृति है उसके प्रति एक लगाव और उसके प्रति एक प्रेम को हम देख सकते हैं। 200 साल पहले ही ये बिश्नोइस लोग जो हैं और उससे पहले भी व उसके बाद में भी उन्होंने ये देखा था कि जो दूरदृष्टि करके वो प्रकृति में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा था। वो नेचर को यदि हम लोग नष्ट करते जाएंगे व प्रकृति को हम लोग नष्ट करते जाएंगे तो हम लोग समस्या में पड़ सकते हैं। इस बात का ज्ञान उन जो बिश्नोइस थे उनके मन में थी। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। रीड एंड रिजॉइस। It was about 200 years ago when Maharaja Abhay Singh of Jodhpur required some wood for the construction of his new palace. His soldiers were sent to cut trees in the nearby region of Khejrali, where the village was abounded with trees. क्या हुआ? करीबन आज से 200 साल पहले महाराजा अभय सिंह जो जोधपुर के थे, उनको एक पैलेस बनाना था, एक महल बनाना था। इसीलिए उनको कुछ लकड़ी का जरूरत पड़ रहा था। इसलिए उन्होंने क्या किया ना, अपने जो सेना थे उन लोगों को खेजरली करके एक जो जगह है उस रीजन के ओर उन्होंने भेजा। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में
बहुत पेड़ पौधे से भरा हुआ था, इसीलिए अपने सेना को उनके पास भेजा। आगे पढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ। व्हेन दीज सोल्जर्स सेट फुट on the village, they were quite surprised to see that Kajurli village was easily distinguishable with plenty of trees and other vegetations, and herds of antelopes were roaming freely near the homes of villagers. The fields were plowed with simple plows using bullocks or camels, and the soldiers understood that this was done to cause minimal damage to fragile the desert ecosystem. यहां पर हम लोग क्या देख सकते हैं ना, सोल्जर्स लोग जो पैदल उस गांव की ओर वे लोग गुजर रहे थे, घूम रहे थे, उस वक्त उन लोगों को ये पता चला कि यहाँ के लोग और यहाँ के जो वातावरण है, दूर से ही बात देखते ही पहचान सकते हैं। डिस्टिंग्विशेबल मतलब पहचान सकते हैं, एक अलग तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं। और यहां पर क्या था, प्लेंटी ऑफ ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन and herds of antelopes were roaming freely near the homes of villagers. जो गांव के लोग थे वहां पर जो हिरन व मृग कहते हैं, हिरन लोग है ना, जो झुंड झुंड हो करके गांव के चारों ओर वे लोग घूम रहे थे। इस चीज को जो सेना गए थे उनको दिखाई दिया। और क्या दिखाई दिया ना, वहां का जो खेती वगैरह था, वहां पर वो खेती कैसे करते थे, दे वर टिलिंग द ग्राउंड विथ बुलॉक्स। प्लोइंग मतलब जोतना है ना, खेती को जोतना। वो हल से मतलब बैल और कैमल का इस्तेमाल करके वो लोग क्या कर रहे थे ना, अपना खेती को जोत रहे थे। और दूसरी चीज उनको ये भी दिखाई दिया कि द मिनिमल डैमेज टू फ्रेजाइल द डिजर्ट इकोसिस्टम, इसीलिए उन्होंने ये सब कर रहे थे ताकि जो इकोसिस्टम है, परितंत्र है, वह जो चारों ओर का वातावरण को, जो मौसम व पेड़ पौधे, किसी भी चीज का व चीजों को नुकसान ना पहुंचे, इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखा गया था। They also noticed that Vishnu is kept only cows and buffaloes. उनको और क्या दिखाई दिया ना, जो विष्णु इस ग्रुप ऑफ पीपल थे वो लोग क्या कर रहे थे ना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ काउस और बाफलोस को ही रखा था। As the rearing of sheep and goats would devour the desert vegetation, वहाँ का जो हरियाली था है ना, और वहाँ का जो हरियाली थी, यदि वो लोग शीप या गोट वगैरह को प्रतिपालन करेंगे तो वहाँ का जो हरियाली थी पूरा की पूरा नष्ट हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या नहीं कर रहे थे ना, शीप या गोट्स, बकरे बकरी या फिर भेड़ बकरियों को वो लोग प्रतिपालन नहीं कर रहे थे। द विलेजर्स डिड नॉट सेल डेयरी प्रोडक्ट्स and did not raise sheep or goats for slaughter. वो क्या नहीं करते थे ना, दूध से उत्पादन, दही हो गया, घी हो गया, पनीर हो गया, ओके, ये सब चीज बाजार में नहीं बेचते थे वो लोग। और दूसरा चीज क्या था कि वो शीप्स या गोट्स को हत्या करने के लिए वो लोग प्रतिपालन नहीं करते थे। इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। The dogs were trained not to kill wild animals, especially the black bucks. उनका डॉग्स लोगों को, उनका जो घर पे जो पालतू कुत्ते थे, उन लोगों को ऐसा ट्रेनिंग दे करके रखा था, जो काले हिरन वगैरह है या फिर जंगल में बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, जो जानवर वगैरह रहते थे, उन लोगों को इस तरीके से ट्रेनिंग दी गई थी ताकि वे लोग किसी भी जानवर को हानि ना पहुंचाए। बक्स मतलब क्या है, हिरन है ना, हिरन।
that ate their grain. They fed the cats with curd and milk. उन्होंने क्या किया था? उन लोगों का जो बिल्लियां थी, उन बिल्लियों को भी इस तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग दे करके रखा था ताकि वो कैट्स क्या करें? न सांप को मारे, और जो चूहे वगैरह भी थे उनका जो उपज था, वो जो गेहूं या फसल वगैरह करते थे उनको नष्ट हानि पहुंचाते थे। इसीलिए जो बिल्लियां थी उन लोगों को इस तरीके से ट्रेन उन्होंने दे करके रखा था ताकि स्नेक्स और रैट्स को वो मारे। वो लोग क्या करते थे? कैट्स लोगों को न दही और दूध दे करके उनका प्रतिपालन करते थे। Astonished, one of the soldiers pointed towards what looked like groves. पहली बार अपने जीवन में देखा होगा ग्रोव्स। ग्रोव्स मतलब बगीचा, GROVES है ना, रेड लेटर में है, देखिए। ग्रोव्स मतलब क्या है? बगीचा। तो बहुत ये जो बगीचा ये बाग ये जो जंगल को देख करके एक सोल्जर सरप्राइज हो गया, है ना। एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड मतलब चकित हो जाना, आश्चर्य हो जाना, ASTONISHED, एस्टोनिश्ड, है ना, मतलब चकित हो जाना, चकित हो गया। फिर देखते हैं, on inquiring about those groves, a villager told the soldier that the groves, locally known as orans, were maintained for animals to graze and birds to feed. तो उन्होंने क्या बोला? इस चीज को देखते हुए एक गांव का एक आदमी था, उन्होंने ये बताया, ये जो बगीचा है, ये जो जंगल है, हम लोग क्यों इसको इस तरीके से रखा है? आपको पता है कि यहाँ पर जो पशु हैं वे लोग क्या करें ना, इसमें चारा वगैरह खा सके ना, घास चर सके, और जो पक्षियां हैं अपना बसेरा बना करके यहाँ रह सके, वही हमारा मकसद है करके कौन ना, एक गांव का आदमी उन सोल्जर्स को, उन सेना को एक्सप्लेन किया। He said, every single drop of water is precious and the ornas serve as important rechargers of rainwater in the aquifers in the desert. तो ये जो मरु इलाका है, मरुभूमि जैसा इलाका है, यहाँ का जो परिस्थिति को देख करके यहाँ पर जो जलस्तर है ना, जो ऑरेंस, ऑरेंस मतलब क्या है? जलस्तर, है ना, जलस्तर, सॉरी जंगल, तो वहां पर का जो जंगल था उसको ऑरेंस कहा जाता था। और ओके, एक्यूफायर्स, एक्यूफायर्स मतलब देखिए नीचे लास्ट लाइन में AQUIFERS, एक्यूफायर्स मतलब जल स्तर, है ना, जहां पर से पानी के निकल करके आता है, जैसे कि झरना हो गया, है ना, या फिर कोई कुआं जैसा, तालाब जैसा चीज हो गई। तो यहाँ पर जो एक एक बूंद का पानी को भी हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि यहाँ के जंगल हरा भरा रहे, और उसके साथ साथ क्या हो जाए ना, यहाँ के जो जंगल है वो भी ओके सुरक्षित रहे। इसीलिए हम लोग क्या है ना, ये सब ओके सुरक्षित तरीके से रखते हैं। आइए नेक्स्ट पेज हम लोग चलते हैं। अगला पेज देखिए, अगला पेज में क्या लिखा है? By noon the soldiers had toured the small village with a big heart. All of them were wonderstruck. But more than that, they feared of losing their jobs. It was time for them to get to work. As soon as they started to cut the first tree, a voice came, "Stop! Please don't cut the tree." It was Amrita Devi, a villager. She stood in front of the tree and said courageously, "Before killing this tree, you have to kill me." ओके, दोपहर का वक्त था, वो सोल्जर्स दो थे, ओके, टूड, TOURED, टूड, टूड मतलब क्या है? भ्रमण करना, है ना, भ्रमण करना, इधर उधर घूमना। स्मॉल विलेज विद ए बिग हार्ट, एक छोटा सा गांव था
लेकिन उनका दिल बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ये नेचर के प्रति उन लोगों का बहुत प्रेम था। ऑल ऑफ देम वेयर वंडरस्ट्रक, वो लोग अवाक हो गए, चकित हो गए। वंडरस्ट्रक मतलब अवाक हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। बट मोर देन दैट दे फियर्ड ऑफ लूजिंग देयर जॉब। राजा का आदेश था कि यदि हम लोग पेड़ काट करके नहीं ले जाए तो अपना नौकरी हम खो सकते हैं। इस चीज का भी बहुत ही ज्यादा वे डरे हुए थे। और क्या देख सकते हैं, as soon as they start to cut the first tree, जैसे ही उन्होंने पहला पेड़ को काटने के लिए शुरू किया, वहां से एक आवाज आई, स्टॉप, बंद करो, प्लीज डू नॉट कट द ट्री, दया करके इस पेड़ को मत काटो। इट वॉज अमृता देवी। वो कौन थी ना, वो अमृता देवी थी, एक गांव की औरत थी। शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द ट्री एंड सेड करेजियसली, करेजियसली मतलब बहुत धैर्य और हिम्मत के साथ कहने लगी, इस पेड़ को मत काटो। बिफोर किलिंग दिस ट्री यू विल हैव टू किल मी। ओके, YOU apostrophe double L मतलब you will है ना, you will, you have to kill me, ये पेड़ को काटने से पहले तुम्हें मुझे काटना पड़ेगा करके करके उस पेड़ के सामने वो खड़ी हो गई। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड हाफ ऑफ द चैप्टर। अगली क्लास को हम लोग और इसको पूरा करेंगे। हमें पता है कि राजा कौन थे, राजा महाराजा अभय सिंह थे। वो कहाँ के थे, जोधपुर के थे। उनको क्या चाहिए था ना, बहुत सारे पेड़ों की आवश्यक थी। क्यों, वाई ही नीडेड, ही नीडेड बिकॉज ही वांटेड टू मेक ए पैलेस, एक पैलेस बनाना चाहते थे, इसीलिए उनको लकड़ी का जरूरत पड़ रही थी। इसीलिए अपने सेना को कहाँ भेजा ना, जो गांव पास वाले गांव जो था उसमें उन्होंने भेजा, ताकि वहां जा करके पेड़ों को काटे और ले करके आकर के मेरे लिए पैलेस बनाए। लेकिन जैसे ही वहां पर गए हैं कि एक लेडी आती है, जब पेड़ काटना शुरू कर दिया, एक लेडी आती है, उनका नाम क्या है ना, उनका नाम अमृता देवी। वो आकर के कहती है, ये पेड़ को काटने से पहले तुम्हें मुझे काटना पड़ेगा। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, गो थ्रू दिस चैप्टर, रीड इट केयरफुली एंड वर्ड मीनिंग को आपको याद करना ही पड़ेगा। बिना वर्ड मीनिंग याद करे आप लोग इस चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।